दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल एक बार फिर वार्ड 183 में चाय के खोखे पर हूं। बढ़िया गरम गरम चाय भी आपको पिलाएंगे और यहाँ कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे बात भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। मेरे साथ अभी खड़े हैं, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? खेम सिंह। खेम सिंह, क्या काम करते हैं? जियो मार्ट में काम करता हूँ। जियो मार्ट पे काम करते हैं। रहना सहना इधर ही है? नहीं, यहाँ रहता है स्कूल रोड पे। कौन से रोड, कौन सा वार्ड लगता है आपका? सर वार्ड का देना जानकारी नहीं है। चुनाव चल रहा है एमसीडी का, वोट वगैरह देंगे? वोट है, वोट देंगे। क्या मूड लग रहा है जनता का, क्षेत्र का, किधर वोट जा सकती है अब की बार? सर इसका कुछ पता नहीं, वैसे तो झाड़ू का ही जोर है, बाकी देखो किसका होता है। आपकी तरफ झाड़ू का जोर लग रहा है, बाकी पब्लिक का दिमाग के ऊपर बात है। पब्लिक के नाम। अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी शायद स्थिति क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन अगर झाड़ू को वोट जाएगा लग रहा है आपको, तो ऐसा क्यों लग रहा है? काम अच्छे करा रखे कॉलोनी में। काम अच्छे कर रहे हैं। बीजेपी ने काम नहीं करा है? बीजेपी का सर इतना कहाँ काम है, अभी तक देखा नहीं इतना। देखा नहीं। कौन प्रत्याशी है आपकी तरफ से? सर इतना नॉलेज नहीं है अपने का, मतलब आइडिया नहीं है, ज़्यादा राजनीति में रुचि नहीं लेते। वोट डलेगी, वोट डाले, वोट जरूर डालेंगे, वोट जरूर डालेंगे। वोट जरूर डालेंगे, तो वोट जरूर डालेंगे। वैसे समस्या समझ लेते हैं एक बार, क्या और ऐसी बड़ी समस्याएं जो आप देखते हैं चलते फिरते वार्ड में रहते हैं, क्या लगता है आपको जिन पे काम होना चाहिए? इतना सर पता नहीं, बाकी इनसे पता नहीं जानकारी है। कुछ और से बात करने की कोशिश करते हैं, पान वालों से। चाय कैसी है साहब? चाय अच्छी है। क्या शुभ नाम है? जी मेरा नाम किशोर है। रहते कहाँ हैं? ये बस ऐप ब्लॉक में हरिनगर में। करते क्या हैं? जी हम तो जॉब करते हैं। पीते रहिए चाय, कोई दिक्कत नहीं है, चाय भी चलती रहेगी, बात भी करते रहेंगे। समझने की कोशिश करेंगे। एमसीडी का चुनाव चल रहा है, माहौल क्या लग रहा है आपको क्षेत्र में? माहौल क्या, सब टक्कर में ही है। सब टक्कर में है, जो आ रहा है वही जीत रहा है। वही जो आ रहा है वही जीतेगा, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कौन जीत रहा है। मुद्दे क्या लगता है, किस पे चुनाव होना चाहिए, किस तरह की समस्याएं देखते हैं वार्ड में? वार्ड में इस चीज़ की समस्या है, साफ़ सफाई की, नाली की। उधर उधर कूड़ा पड़ा है, इधर ये सब पड़ा है। ये साफ़ सफाई का मुद्दा है बस, और क्या है। एमसीडी में तो साफ सफाई का ही हाँ। इतनी समझ लोगों को है कि ये चुनाव एमसीडी का है तो साफ सफाई का है। हाँ समझ तो आज की डेट में सबको ही है, सब समझदार हो गए हैं। बाकी तो जीत के बाद ही पता चलेगा। सभी टक्कर में, सब अपनी अपनी जगह से बाजी मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब दावे सबके हैं बड़े बड़े, दावे सबके बड़े बड़े हैं। कोई कह रहा कुछ करवाएंगे, कोई कह रहा कुछ करवाएंगे। वो तो आने के बाद ही पता चलेगा कौन क्या करवाएगा। बोल के तो सब चले जाते हैं। दिल्ली में क्या लगता है कि अब की बार एमसीडी में किसकी का बहुमत बढ़ सकता है? जो सुनते होंगे, खबरें सुनते होंगे, थोड़ी एनालिसिस खुद भी करते होंगे। बीजेपी बता रहे हैं, सुनने में तो यही आ रही है। बीजेपी का लग रहा है कि सुनने में आ रहा है बात से। दिल्ली के अंदर। दिल्ली का हाँ जी। इसलिए कि आएगी तो बीजेपी ही, ऐसा मूड है या कुछ कामों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं लोग? सब अपने अपने दावे रख रहे हैं। केजरीवाल जी कुछ और रख रहे हैं, मोदी साहब जी कुछ और रख रहे हैं। अब देखते हो कौन कराता है। चलिए चाय लीजिए, आपकी चाय मैंने ठंडी करवा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार से। यहाँ वोट है आपका दिल्ली में? नहीं सर, लेबर का काम करने के लिए आए हैं। कंपनी में बड़े वाला रोड बन रहा है, इस पे काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ दुकानदार साहब? पूरे दिन की सारी खैर खबर तो रेडियो स्थान आप ही हैं, आप ही के पास खबर होती होगी। चाय पीते हैं लोग, चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है? यहाँ तो सभी की चर्चा है जी, जिसकी होगी देखो। सभी की चर्चा लग रही है, सभी की चर्चा ही चल रही है। कुछ मुद्दे उद्दे की बात होती है इधर बैठ के लोग करते होंगे? ना, कहाँ समय है इतना लोगों के पास, अपना ही काम कर रहे हैं, बस चाय पी रहे हैं, जा रहे हैं सिगरेट। क्योंकि चाय का जो खोखा हो गया, चाय की दुकानें हो गई, पान हो गया, वहाँ बहुत बड़ी राजनीति होती है, और जो दुकानदार होता है वो सबसे बड़ा राजनीतिक हो जाता है सबकी सुन। यहाँ कहाँ आएगी राजनीति, तो अपना साइड में कहीं खड़े होकर राजनीति करेंगे ना बंदे, वही है बस। चलिए, तो एक स्थिति है कहीं ना कहीं कि लोग अपने आप को खोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। क्या शुभ नाम हुआ था? मेरा जी अभिषेक। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है एमसीडी में अब की बार क्या हो सकता है? कह नहीं सकते जी, कुछ हर बार कुछ ना कुछ होता है, अलग ही होता है। कुछ अलग ही होता है। अब जो चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं, क्षेत्र में ही रहते हैं, आप चाय की चुस्की ले सकते हैं, रोकेंगे नहीं। तब तक मैं बोल रहा हूँ, लोकल का ही नहीं है। आप लोकल के ही हैं, तो क्या लग रहा है इस क्षेत्र का, क्या मूड लग रहा है, किसके आधार पर वोट जा सकता है? देखो जी, बीजेपी की तो आपको पता है, हर बार बीजेपी ले जाती है, जो भी लेकर जाती है टक्कर में। इस बार आम आदमी का लग रहा है थोड़ा सा। आपके लग रहा है कि थोड़ा माहौल, आम आदमी थोड़ा माहौल है कि ले जाएगी। 1% चांस है ना लेने के, पर इस बार आम आदमी की लग रही है बहुत ज़्यादा। लग रही है। अगर मान लें कि बीजेपी की तरफ माहौल गया तो किसकी वजह से जाएगा? वो रामवीर सिंह बिधूड़ी की वजह से, बीजेपी की वजह से, या जो स्थानीय पार्षद रहे उनकी वजह से? अगर वोट जाता उधर, स्थानीय पार्षद की वजह से जाएगा वो। फिर पार्षद की वजह से जाएगा। और आम आदमी पार्टी को, जैसे अब देखो इलेक्शन आते हैं तो काम होते हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं कि जैसे रोड काम करा रहे हैं,
उसके बाद कोई देखता ही नहीं है क्या हो रहा है, नालियों में गंदगी हो रही है, क्या हो रहा है। यही मुद्दे हैं यहाँ पे, बस साफ सफाई के और पानी वानी के जो भी। आप चाय पीजिए, मेरी बात सुनिए तब तक। अगर आम आदमी पार्टी को वोट जाता है तो आम आदमी पार्टी को वोट यहाँ के नेता की वजह से जाएगा या केजरीवाल की वजह से जाएगा? किसी की वजह से नहीं जाएगा, जनता को चाहिए सुविधा, जनता उसको बनाएगी जो जनता को ठीक लगेगा। जो जनता को ठीक लगेगा उनको बनाया जाएगा। स्थिति तो यही है। एक और भाई आए, एक बार और जानने की कोशिश कर लें। क्या शुभ नाम हुआ? जी मेरा नाम किशोर, मेरा तो हो गया। अच्छा, आपकी बात हो गई थी उधर, तो अभी फ़ोन पे बिजी हैं, उनके साथ नहीं बात होगी। कुछ और लोगों से बात करेंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ। समझने की कोशिश कीजिए, टेम्परेचर को भांपने की कोशिश कीजिए, नब्ज को टटोलने की कोशिश कीजिए कि इन लोगों के शब्दों में, इन लोगों की आवाज़ में क्या सच्चाई छुपी है, ये आप तय कीजिए। हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ और लोगों से। जुड़े रहिए। राह निकलते देखा कि एक झंडा लगा है आम आदमी पार्टी का और शख्स बैठे हैं इस चेयर के ऊपर, दिव्यांग हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर्बानंद तिवारी। तिवारी साहब, गले में पटका है आम आदमी पार्टी का और झंडा है साथ में। क्या है मूड अब की बार? अब की बार झाड़ू के पार्टी का मूड है सर। तो ये जो झंडा आपने लगाया है, ये केवल प्रभावित होके लगाया या आपको कुछ खर्चा पानी दे दिया है, भाई चलो लगा लो? आपको फ्री सेवा है, फ्री सेवा हम कर रहे हैं। फ्री सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से झंडा लगा के। हाँ ईमानदारी से, पर्चा भी बांट रहे हैं झाड़ू वाले के। अच्छा, तो इसका कुछ खर्चा वर्चा नहीं देते आप? नहीं, फ्री सेवा है। फ्री सेवा है। तो ये फ्री सेवा की जो भावना है, ये कैसे आपके दिमाग में आई? अरे झाड़ू वाला हमारे पेंशन उन्शन देता है सर, इसीलिए हमारी भावना है। इसीलिए मतलब वो पेंशन देता है तो इसलिए हम भी उसकी सेवा कर ही देते हैं ना? मौका आया है तो उसको उसका कर्ज कर देते हैं। रहने वाले कहाँ से? हम बिहार से हैं। तो यहाँ कैसे आप रहते हैं, कब से रहते मैं किराए पर रहता हूँ सर यहाँ। हैं? रोजगार वगैरह अपना क्या है? हमारा कुछ रोजगार नहीं सर, हम बेकार हैं, अभी कुछ नहीं है। खाना पीना कैसे चलता है? थोड़ा बहुत राशन पानी मिलता है, वही चलता है सर। परिवार में कुछ लोग काम करते हैं? नहीं, अभी काम नहीं करता, लड़का पढ़ाई करता है। लड़का पढ़ाई करता है। तो अब की बार लग रहा है कि क्या करेंगे आम आदमी पार्टी का? वो जीत जाएंगे, पूरी सरकार बनेगी उनकी। कौन सा वार्ड है आपका? 183 वार्ड है। 183 में प्रत्याशी कौन है? निखिल चपराना। निखिल चपराना से मुलाकात हुई आपकी? हाँ उनको बताया आपने कि मैं फ्री में आपकी सेवा भी कर रहा हूँ? हाँ, हम उनके फ्री में सेवा लगे हैं। मतलब उनकी जानकारी में भी तो हो भाई, आपने उनकी सेवा की है तो कम से कम अगर वो जीते तो कल को आपके बारे में कुछ सोचें। हाँ, कुछ सोचेंगे। पूरे दिल्ली और दिल्ली के बारे में क्या सोचते हैं आप पार्टी को लेकर? इस बार बढ़िया उनकी सपोर्ट होगी झाड़ू वाले के। तो लग रहा है चपराना जीत जाएंगे यहाँ से? हाँ पक्का। पक्का जीत। रामवीर सिंह बिधूड़ी तो अपना दावा कर रहे हैं कि हमारे सारे पार्षद। वो सब नेताजी देखिए, जिसकी भाग्य होगा वही जीत पाएगा, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आपकी भावना है कि चपराना? इस बार माहौल बन रहा है, इसलिए। क्या कारण रहे? देखते हैं, आप तो घूमते हैं रोड पे, कि जनता क्यों वोट देगी आम आदमी पार्टी? सब मूड बना लिया है कि इस बार बदल देंगे, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए अब की बार, पक्का। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, आपका सहयोग और समर्थन बना रहे। और ऐसे दिव्यांग लोग हैं, मदद हुई है इनकी तो इन्होंने भी अपना काम पूरा करना है, क्योंकि चुनाव है। 5 साल में इनका भी कर्ज उतारने का वक्त आ ही गया है, तो कर रहे हैं। और बिना किसी खर्चे लिए, बिना किसी पैसे के अपनी भावना से ये काम कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। तो जुड़े रहें, चलते हैं आगे और कुछ लोगों के साथ। तो आइए, कुछ और लोग खड़े हैं मेरे साथ, एक बार फिर कुछ और जुड़ गए, 1-2 लोग और आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? पंडित राजकुमार पारासर मेरा नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और अपने देश की जनता को यही कहूँगा, अपने कॉलोनी के लोगों को कहूँगा कि जितना विकास हमारे रामी से। अब सुनिए मेरी बात, हम अब पार्टी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये चुनाव जो हो रहा है, ये एमसीडी का चुनाव हो रहा है, ये देश का चुनाव नहीं है। ठीक है, भले ही आप आम आदमी पार्टी के हो या बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, आज मेरा सवाल आपसे ये है, वास्तविक आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? जी हाँ, मेरे को रहते हुए 30 साल हो गए और जबकि यहाँ पे बहुत बुरा हाल था, लेकिन धीरे धीरे विकास हुए। अबे से नहीं, रामवीर बिधूड़ी ने इस क्षेत्र का विकास कांग्रेस में जब भी कराया, भाजपा में आके तो और ही इतना करा दिया कि शायद मैं जनता हूँ, इस देश की जनता की सुखी के अलावा और कहीं की जनता सुखी नहीं। चुनाव तो पार्षद का हो रहा है ना, आप रामवीर सिंह बिधूड़ी को ले लेकिन कार्य तो उन्होंने ही करवाया है सबका। इस कॉलोनी का विकास तो उन्होंने ही कराया पहले से। आपका कहना है कि आप वोट उन्हीं के कहने पे देंगे? कहने के क्या, वोट तो भाई भाजपा कर रही है तो उसके लिए जाएगा, चाहे पार्टी में कोई आदमी हो, लेकिन जो विकास करेगा
उसी का ही सब कुछ। रामवीर सिंह बिधूड़ी की वैसी स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है? राजनीतिक स्थिति बहुत साल से हैं और बहुत इसके बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं, और साथ में जानता हूं कि उनके मुकाबले इस क्षेत्र में मुझे कोई खिलाड़ी नहीं दिखाई देता है। आपको क्या लगता है पूरे क्षेत्र में जो वोटिंग होगी उसमें ज़्यादा हाथ रामवीर सिंह बिधूड़ी का रहेगा या पार्षद का रहेगा? रामवीर सिंह बिधूड़ी का ज़्यादा रहेगा। सच बताना, ये सच, बात बिल्कुल सच। सच। पार्टी के आदमी में बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। इसीलिए पूछ। नहीं, बिल्कुल सच, उन्हीं का हाथ रहेगा। और ये जरूरी है कि पार्षद जो होगा वो भाजपा का ही होगा। अच्छा, ये आपका कॉन्फिडेंट बोलता है। कॉन्फिडेंट बोलना भी चाहिए भाई, पार्टी के हैं तो बात करेंगे। आप भी पार्टी के हैं क्या? नहीं, बोलो, आप पूछो। नहीं, पार्टी के हैं तो फिर मैं बात ना करूं। पार्टी अगर नहीं पार्टी के नहीं है तब तो बात करने में मजा आए। तो पार्टी वाले तो बोलेंगे भैया बीजेपी आएगी, फिर क्या फायदा है ना। तो अभी आप रहते कहाँ हैं? हम सौरभ बिहार में रहते कितने हैं। दिन हो गए? 25 साल करीब हो गए। 25 साल हो गए। वोट डलेंगे एमसीडी के? डलेंगे। क्या लग रहा है माहौल आपको? माहौल भाजपा की तरफ है। क्यों लग रहा है भाजपा की तरफ? भाजपा का जो यहाँ काउंसलर रहा, उसने छठ घाट बनवाया, स्कूल बनवाया, छठघाट तो मैंने दिखाया, अभी मैं पहले दिखाई चुका सुनो, हूं छठघाट। डेम्स कार्यालय बनवाया, प्राइमरी स्कूल बन रहा है, पार्क बना है। आम आदमी पार्टी का एक वो भी तो बना है वहाँ, क्लिनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, बना है, क्यों नहीं बना? बना है मोहल्ला क्लिनिक, कौन मना करे? जो बना है बनाया है, तो बोलना पड़ेगा बना है। भारी पलड़ा, लेकिन आप कह रहे हैं मिथिलेश का। मिथिलेश का है जी। क्या लगता है आपको, वोट मिथिलेश के नाम पे जा रहा है या रामवीर सिंह बिधूड़ी के नाम पे जा रहा है? वोट भाजपा के नाम पे जा रहा है। साफ सफाई की क्या वास्तविक स्थिति है? देखिए, साफ सफाई निरंतर प्रक्रिया है और वो रोज़ गंदा होता है, रोज़ साफ होता है। तो वो रोज़ की काम है, तो वो चलता रहेगा, निरंतर चलता है। लेकिन चल रहा है ना, चल रहा। पहिया घूम रहा है ना, पहिया सफाई घूम रहा, वाला। बिल्कुल घूम रहा है जी। तो कचरा रोज होता है, रोज उठता है। अब ये रोज उठता है जी। तोड़ फोड़ में जो पैसे लिए जा रहे हैं इसके पीछे कौन है? आपके पास क्या तथ्य है कि तोड़ फोड़ में पैसा उसने रामबीर जी ने, मिथिलेश ने लिया? आपके पास कोई नहीं, तथ्य? मैंने ये नहीं कहा कि राम जी ने लिया या मिथिलेश जी ने। मेरे को जनता ने, एक मिनट रुकिए, एक मिनट सुनिए। मेरे साथ जनता ने बोला, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पैसे जाते हैं। मेरे पास यही एविडेंस है। अरे दूसरा भाई मेरे पास कोई सुनो evidence सुनो, तोड़ फोड़ जब से रामबीर जी यहाँ से विधायक बने और नेता प्रतिपक्ष बने, बिल्डोजर नहीं आया। उससे पहले जो विधायक थे उनकी जिम्मेदारी थी, क्यों भेज रहे? वो बताएं भाई, क्यों भेज रहे? मतलब वो पुरानी यादें अभी भी दिल में उमड़ उमड़ के आती हैं, जो पहले जो पहले थे। अगर विकास का पहिया शुरू होता तो उसका नाम है रामवीर बिधूड़ी जी। और 11 जब वो पहले विधायक थे 2008 में, तो 11,000 से ज़्यादा सड़कें बनवाई। उसके बाद उन लोगों ने जब आए तो दोबारा सड़क की रिपेयर भी नहीं करा पाए। आज भी विकास हो रहा। आप चलो मेरे साथ, एच ब्लॉक में सड़कें बन रही हैं और आज भी काम चल रहा आज भी काम चल रहा। और सुनो जी, इस एरिया में 70 से ज़्यादा ट्यूबवेल लगे। पिछले विधायकों ने न तो गंगा जल की बढ़ोतरी करी, न कोई ट्यूबवेल लगाया जिससे लोगों को सुविधाएं मिले। तो उनका असर आपको लग रहा है कि पार्षद में भी होगा? बिल्कुल होगा। हम अगर वो एक पार्टी के हैं तो पार्टी को संदेश जाएगा, मोदी जी का भी संदेश जाएगा, योगी जी का भी संदेश जाएगा। चलिए, समझ अच्छी है। ये बताइए, पूरी दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है ईमानदारी से? देखिए, भाजपा की सरकार बनेगी जहाँ तक मेरी उम्मीद है। बाकी जनता का रुझान किधर जाता, हम सब जगह थे। जनता का रुझान किस साइड जाता, हम तो अपने सौरभ बिहार में कह सकते हैं भाजपा जीतेगी। बाकी जगह हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं। ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। सौरभ बिहार में जरूर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी लगता है। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, रामवीर सिंह बिधूड़ी का असर देखने को मिल रहा है। अमूमन कम से कम इस एरिया में जहाँ से मैं आया, 3-4 जगह मैंने अलग अलग बाइट्स किए हैं, अलग अलग रिपोर्ट हैं मेरे पास। रामवीर सिंह बिधूड़ी का दबदबा शायद कायम होता हुआ अभी भी नज़र आता है। और भी ऐसी पड़ताल के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। कुछ और लोगों से एक बार फिर मिलवाता हूँ। अभी लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।